हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैथ क्लास 6 न्यू बुक है हमारे पास और एक्सरसाइज 9.3। इससे पिछली एक्सरसाइज या क्लास 6 से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपके घर बैठे बिठाए जो है मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और ट्यूशन से भी निजात मिल जाएगी आपको। यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि यूज द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। अब रिफ्लेक्टिव सिमेट्री का मतलब क्या है कि देखिए, जब आप किसी भी एक पानी के सामने जाते हैं तो जैसे आपकी शक्ल होती है उसी तरह की आगे रिफ्लेक्टिव सिमेट्री अक्स बनता है आपका। इसी तरह से आप आईने के सामने जाएं तो भी अक्स बनता है। ये जो अक्स है दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सिमेट्री। मसलन ये देखिए, एक ट्रायंगल टाइप नीचे है, ये हमारे पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब लाइन ऑफ सिमेट्री से ऊपर जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगा। अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट लूँ तो यहाँ पर बनेगा। फिर इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ कि इधर भी मिला देता हूँ और इस पॉइंट को मैं इधर भी मिला देता हूँ और फिर मैं इसको कलर कर देता हूँ। तो ये मेरी जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ये देखिए, ये हमने रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की मदद से जो है। इसी तरह से यहाँ से अगर आप रिफ्लेक्सिव सिमेट्री लेना चाहते हैं तो आप ऐसे मूव कर सकते हैं और फिर इसको आप शेड करके कह सकते हैं कि ये इसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है। फिर लास्ट पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ अगर आए तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिव सिमेट्री है उस पर गौर करें ज़रा। फिर जो आपके पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी फिर ये होगी ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से ये आपके पास रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। फिर आप चाहे तो इसको कलर कर लें, ये इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री होगी। अगर आप पार्ट नंबर 4 की तरफ आएँ तो पार्ट नंबर 4 में देखें कि पहले तो आप एक लाइन इस तरह से रिफ्लेक्टिव कर लें, दूसरी आप इस तरह से रिफ्लेक्टिव कर लें, फिर इसको यूं मिला के ना, फिर इसके बाद आप इसको कलर कर दें तो ये आपके पास एक रिफ्लेक्टिव सिमेट्री आ जाएगी। यही सिस्टम आपने इधर करना है कि आपने इस तरह की एक लाइन इधर लगानी है, इस तरह की एक लाइन इधर लगानी है, फिर ये लाइन लगा देनी है। तो ये भी आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री से इस तरफ एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्री है जिसके अलावा आपने फिग को कंप्लीट किया है। यहाँ पर भी आप ऐसे कर सकते हैं कि एच जो है उसका हाफ फिग आपके पास गिवन है और हाफ आप जो है वो फॉर्म कर दें। ये देखें, बहुत ही सिंपल रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की मदद से आप इस हाफ को जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यूँ हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं जी अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें देखिए उसने क्या है जी, रोटेट द फॉलोइंग शेप्स एंड राइट द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री। हमने इन शेप्स को रोटेट भी करना है और इनकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री भी लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने इस क्वेश्चन को राइट डाउन भी कर लिया, इसकी फिग्स भी बना ली हैं। ये हमारे पास गिवन था तो यूँ समझिए ये गिवन था, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। इसी को हमने यहाँ पे बना लिया। पहले हमारा जो एक कलर्ड पोर्शन है वो पहले नंबर पे है, फिर जब हम इसकी रोटेशन देते हैं तो ये फिर दूसरे नंबर पे चला जाता है, ये फिर तीसरे नंबर पे। देखिए, पहले ये आपके पास जो ग्रीन कलर है वो ऊपर है, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया है, यहाँ से मूव करके यहाँ पर आ गया है, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से मूव करके यहाँ पर जाएगा। तो पहली फिग में पहली रोटेशन ये यानी इनिशियल फिग है, ये पहली रोटेशन है, ये उसकी दूसरी मूवमेंट है, जबकि तीसरी मूवमेंट पे वापस वो अपनी प्लेस पे चला जाता है दोबारा। अब यानी इसका और इसका देखें, ये बिल्कुल एक जैसी फिग है। जैसे यानी हमारी इनिशियल पोजीशन पे थी उसी तरह फाइनल पोजीशन जो है वो थर्ड पे बनती है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है दिस इज 3। पार्ट नंबर सेकंड के अंदर भी देखें आप कि आपका जो एक पोर्शन जो कि कलर्ड है वो यहाँ पर है।
तो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, ये हमने उसी की फिगर बनाई है। ये इसकी जो है पहली मूवमेंट है। देखिए पहले यहाँ पर था, यहाँ पर वो पहली मूवमेंट में आया है। फिर उसके बाद देखें ये ऊपर चला गया, यहाँ दूसरी मूवमेंट में आया है इस जगह पे। फिर यहाँ पे देखें ये यानी पहली है, ये सेकंड है, ये फिर आपके पास इसकी थर्ड मूवमेंट है। थर्ड मूवमेंट पे वो यहाँ पर चला गया और फोर्थ मूवमेंट पे वो वापस, ये देखिए ये यूं इसने मूव किया, फिर यूं मूव किया, फिर यूं मूव किया और फोर्थ मूवमेंट पे वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गया है। ये देखें ये और ये वाली शेप बिल्कुल सेम है। तो यूं हम कह सकते हैं कि जो इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो हमारे पास 4 है। अगर हम इस क्वेश्चन के थर्ड और फाइनल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारे पास गिवन था, यहाँ से हमने सोल्यूशन स्टार्ट किया। ये इनिशियल फिग है, ये इसकी सेकंड फिग है आफ्टर मूवमेंट। ये देखें यहाँ पर इसकी मूवमेंट यूं की गई है, फिर इसकी मूवमेंट जो है उसके बाद मज़ीद ऊपर कर दी गई है यूं, फिर इनिशियल पोजीशन पे आ गई है। आप देखिए इन तमाम के अंदर जो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है जिसके ज़रिए हमने इसकी यानी मूवमेंट चेक करनी थी वो चेंज नहीं हुआ। सो अब देखें कि इसका जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है वो 1 होगा, क्योंकि उसने इसमें इसके अंदर जो है उसने पॉइंट में कोई तब्दीली जो है वो उसके अंदर नहीं आई मूवमेंट के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने क्या है, ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री विद एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। देखिए इसके अंदर 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री के अंदर यानी एक ऐसी यानी हमने फिगर बनानी थी जिसमें 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कर रहा हूँ, ये भूल के मैं कर रहा हूँ, तो इसको देख लीजिए आप। एक तो अगर आप यहाँ पर एक क्रॉस लगाते हैं तो ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाती है इस तरह से। दूसरा ये कि एच को अगर आप यहाँ पर मिड में क्रॉस लगाते हैं तो ये इसकी सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये वो फिगर है कि जिसे हमने फॉर्म भी करना था और यहाँ पर ये भी बताना था कि इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो कहाँ बनती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कहा गया है कि ड्रॉ द पॉसिबल लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। तो इसकी जो पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री है वो हमने ड्रॉ करनी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नज़र आ सके। यहाँ पर आप पैमाना रखें पत्ते के बिल्कुल वेन्स के ऊपर, जो इसकी मेन वेन्स होती है उसके ऊपर आप पैमाना रखें और आप पत्ता ले भी सकते हैं, वहाँ पर आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री लगा दें। उसके बाद देखें कि पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री हमने लगानी है, तो पार्ट नंबर 2 के ऊपर कितनी पॉसिबल लाइन ऑफ सिमेट्री हम लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए पैरेललोग्राम को आप कहीं पे भी आप लाइन लगाएं तो ये आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं देगी। मसलन जहाँ पर आप लगाएं तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो कहीं पे भी लगा लें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। हाँ ट्रापेजियम के अंदर देखें ये यहाँ पर अगर आप लगाएं तो ये आपको यानी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है मिल जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि आप एक पन्ने को उठा के दूसरे पे रख दें तो आपको यानी ये सेम यानी वो चीज़ मिले। इसी तरह से टी की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो ये वाली आप दिखा सकते हैं, पी की पॉसिबल नहीं है और यू की जो है वो इसके बिल्कुल मिड में आप जो है वो लाइन लगा लें तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। देखिए जी वैसे तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, लेकिन ये 5 क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर आपने 7th क्वेश्चन के अंदर ड्राई शेप विद 6 ऑर्डर ऑफ सिमेट्री, 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन के लिए ये हमारे पास हेक्सागोन है, ये आपको 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन देती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उन्होंने कहा है कि इसी यानी ऐसी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री वाली एक शेप जो है वो फॉर्म करें। और देखें ये जो शेप है हमारे पास ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री है। अब हम इसकी लाइंस ऑफ सिमेट्री जो है वो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए ये इसकी पहली लाइन ऑफ सिमेट्री में लगाने लगा हूँ, ये पहली लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई इसकी। फिर आप इसको इससे मिला देंगे, सेकंड लाइन ऑफ सिमेट्री ये आपके पास इसकी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री है।
अच्छा, अब जो आपने इस तरह से कर लिया है, अब आप इसके मिड पॉइंट पे जो लाइंस ऑफ सिमेट्री लगाएंगे वो इसकी 3 और हो जाएंगी। ये मैं एक और जो मार्कर है उसका यूज़ करता हूँ। देखिए, एक, फिर ये 2, और फिर ये आपके पास थर्ड वन। तो यूं ये जो शेप है हमारे पास, ये 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री देती है। और अगर वो आपको कहता है कि एक शेप ड्रा करें जिसकी 6 ऑर्डर ऑफ रोटेशन हो, तो वो भी यही आपके पास शेप है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी इसके अंदर कवर होता है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसके अंदर कवर होता है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए उन्होंने कहा जी ड्रा अ शेप विद एग्जैक्टली 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन। तो 3 ऑर्डर रोटेशन याद रखें, ट्राइंगल होती है 3 ऑर्डर रोटेशन वाली। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, जिसके अंदर हमने 3 ऑर्डर ऑफ रोटेशन की एक फिगर ड्रा की है, दैट इज ट्राइंगल। और ये आपके पास MCQs भी हो सकता है। 6 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, क्योंकि 7 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका बुक से ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखें, यहाँ पर वो कहता है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें देखें, जो आपके पास इस तरह की यानी रेक्टेंगल है, इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है दैट इज़ 4, और आपके पास जो स्टार दिया हुआ है इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपके पास 5 है। और ये जो आपके पास L दिया हुआ है इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 1 है। अभी हम पीछे हमने काम किया भी है। एल नुमा जो आपके पास शेप थी वो एक ट्राइंगल थी। ये देखिए, ये वाली ट्राइंगल, इसका हमने ऑर्डर 1 किया था। तो इसलिए ये रोटेशन के हवाले से इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है 1 है, स्टार की 5 है। स्टार की 5 कैसे है कि यहाँ पर डॉट लगा के इसको जब रोटेट करेंगे तो वापस यही डॉट आपका आएगा आफ्टर 5th रोटेशन। तो यहाँ पर इसी तरह से जो आपके पास रेक्टेंगल है उसकी 4th रोटेशन है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।